अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अनमोल ज़हरा। और आज की जो हमारी वीडियो है वो चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू रखते हुए जो कि हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में। ठीक है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हमने चैप्टर नंबर 6 यानी किंगडम प्रोकैरियोटिक को स्टार्ट किया था। उसके कुछ लेक्चर्स जो हैं हमने कवर किए थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 6 के कुछ आगे वाले टॉपिक, जस्ट लाइक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया को कवर करेंगे। ठीक है, ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जबकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसका मतलब यही है कि वो सर्वाइव करता है, तो मतलब वो ग्रो भी करेगा। उसके अलावा उसकी सर्वाइवल यानी उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आगे जो है वो मूव भी होगा थ्रू द रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को देखेंगे, उसको कवर करेंगे। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब ग्रोथ, कोई भी ग्रोथ हो, चाहे बैक्टीरिया की हो या किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो, तो ग्रोथ को कंटिन्यू करने के लिए या अच्छी ग्रोथ करवाने के लिए हमारे पास हमें जो है वो कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। कुछ जो चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द ग्रोथ वो ज़रूरी होती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बैक्टीरिया की बात की गई है, तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जस्ट लाइक किसी भी ग्रोथ के लिए जो है, एक तो सबसे पहले अगर जो है वो लार्ज सरफेस एरिया होगा। ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया लार्ज होगा मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने क्या किया, ये वाला एक बॉक्स बनाया और उसके बाद ये वाला। अब इन तीनों का जो है क्या है, इन तीनों का कुछ ना कुछ जो है वो सरफेस एरिया जो है वो मौजूद होता है। अब इन तीनों बॉक्स के अंदर अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ही कम है, यानी ये बहुत ही कम एरिया जो है कवर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक जो है बिल्डिंग बनाई हमने। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल इसकी विंडो है। अब ये पूरी बिल्डिंग के अंदर अगर जो है वो 3 जो है वो क्या कर रहा है, 3% जो है वो पूरा जो है इस बिल्डिंग की जो है वो कवर कर रहा है। अब ये बॉक्स हम लोग देखें तो ये इससे डबल है, यानी ये 6% जो है कवर कर रहा है। और अगर इसको देखें तो ये फॉर एग्जांपल 9% कर रहा है, तो मतलब ये जो है सबसे ज़्यादा जो है वो कवर कर रहा है पूरी बिल्डिंग को। तो इसका मतलब अगर हम इन केस ऑफ बायोलॉजी देखें तो बायोलॉजी के अंदर ये जो बॉक्स है इसने ज़्यादा जो है एरिया कवर किया है। तो मतलब क्या है कि मतलब ये है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो लार्ज। जब इसका सरफेस एरिया लार्ज होगा, जो इस विंडो से जो हवा होगी या कोई भी चीज़ जो कि हमें पॉजिटिवली चाहिए वो ज़्यादा आएंगी इस खिड़की से, हैज़ कम्पेयर टू दिस एंड हैज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर इन केस ऑफ हम लोग बायोलॉजी देखें तो बायोलॉजी का मतलब सरफेस एरिया ये होता है कि वो चीज़ जो कि हमें पॉजिटिव वे में जो है वो कोई चीज़ दे ज़्यादा मिकदार में। ठीक है, अब ये चीज़ जो है हमें ज़्यादा दे रही है, तो मतलब क्या है कि ये चीज़ जो है फॉर दी लिविंग ऑर्गेनिज्म फेवरेबल होगी हैज़ कम्पेयर टू इन दोनों की। तो इसी तरह से जो है बैक्टीरिया के अंदर जो है वो क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर जो इसका सरफेस एरिया होता है वो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। अब जब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो कवर करेगा, मतलब अब जो है वो एब्जॉर्ब करेगा या जो है वो लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन लेगा। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा तो इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो कि ऑक्सीजन होती है फॉर द रिस्पायरेशन वो जो है पूरी हो जाएगी। ठीक है, हाँ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, मतलब उसको उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, वो कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं यानी एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। तो एक तो सरफेस एरिया जो है ये पॉजिटिव पॉइंट दे रहा है कि ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से वो इजीली जो है वो ऑक्सीजन जो है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसकी लिए हमें एटीपी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सिंपली जो है एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए भी जो है एटीपी जो होती है वो ज़रूरी होती है। तो बैक्टीरिया जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस या एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस जो है वो करके ऑक्सीजन जो है वो लेता है। ये प्रोसेस जो है वो किस वजह से होते हैं, ये प्रोसेस ईजीली जो है वो लार्ज सरफेस एरिया की वजह से होते हैं। ठीक है, उसके अलावा
कुछ कंडीशन यानी सूटेबल कंडीशन अगर हम लोग प्रोवाइड करें, जस्ट लाइक उसे टेम्परेचर जो है, जिस टेम्परेचर में वो, अब बैक्टीरिया जो है वो हर टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है, लेकिन हर बैक्टीरिया का टेम्परेचर अलग अलग होता है। कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो 20 पे होते हैं, तो कुछ जो है उससे कम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये होते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर हम उसकी ग्रोथ के मुताबिक दें तो ये भी एक फेवरेबल कंडीशन है फॉर देयर ग्रोथ। उसके अलावा जो है अगर हम उसे पीएच उसके मुताबिक दें, या आयोनिक कंसंट्रेशन जो कि आयंस वो लेता है थ्रू दी एनवायरनमेंट, थ्रू दी जो है वो सॉइल वो आइंस लेता है, तो वो अगर उस सॉइल के अंदर या फिर जो है उस एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम लोग जो है उसे ग्रो करवाएं, या सॉइल के अंदर भी कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, उन हिसाब से उसकी कंडीशंस के हिसाब से अगर हम लोग उसे ग्रो करवाएं तो वो बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा ग्रोथ करेगा और ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती हैं, ठीक है। अब ये तो कंडीशंस हो गई कि इन कंडीशन के ज़रिए जो है बैक्टीरिया ग्रो करता है। अब कुछ जो हैं फेजेस हैं, अब कुछ फेजेस, इन फेजेस के ज़रिए ही बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, उन फेजेस के ज़रिए बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ करता है, ग्रोथ के फेजेस, ठीक है। मोस्टली हर बैक्टीरिया जो है 4 फेजेस से गुजरता है, उन 4 फेजेस से गुजरते ही जो है उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। मतलब कि बैक्टीरिया की ग्रोथ टू डेथ का जो पीरियड होता है, इनमें जो है 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस आते हैं, 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस आते हैं जो कि बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं फॉर देयर ग्रोथ। सबसे पहला जो फेज़ है वो है लैग फेज, LAG फेज, ठीक है। अब ये वो फेज़ है जिसके अंदर, अब जाहिर सी बात है ये नहीं है कि बस जल्दी से वो ग्रो करना शुरू कर देगा। कुछ जो है वो तैयारी करेगा, कुछ जो है अपनी फेवरेबल कंडीशंस रखेगा अपने पास कि ये चीज़ें जो है इसको फेवर कर रही हैं इनकी ग्रोथ को, तो वो सारी कंडीशंस को क्या करेगा, वो सारी कंडीशन को इकट्ठा करेगा, जमा करेगा एक कंडीशंस को, उसके बाद जो है वो क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक ये लैग फेज है, सबसे पहला फेज है, ये वो फेज है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो कम्प्लीटली इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव का मतलब होता है, मतलब ये है कि वो खुद जो है अपने जो है वो नेचुरली जो है वो खुद जो है वो क्या करता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता ग्रोथ के अंदर जल्दी से, ठीक है। वो अब इस फेज के अंदर जो है वो इनएक्टिव इस लिहाज से है कि उसके पास कम्प्लीटली वो फेवरेबल कंडीशंस मौजूद नहीं होती कि वो ईजीली ग्रो कर सके। तो इस फेज़ के अंदर क्या करता है, इस फेज़ के अंदर बैक्टीरिया इनएक्टिव रहकर क्या करता है, वो जितनी भी कंडीशन जो कि उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती हैं या ज़रूरी होती हैं उनको जमा करता है, यानी प्रिपेयर करता है खुद को फॉर द ग्रोथ, प्रिपरेशन करता है, ठीक है। डिवीजन के लिए या ग्रोथ के लिए, अपने आप को डिवाइड करने के लिए या ग्रो करने के लिए क्या करता है, खुद को प्रिपेयर करता है। उस प्रिपरेटिव फेज को हम क्या बोलते हैं, उस प्रिपरेटिव फेज को हम लोग लैग फेज बोलते हैं। सेकेंड फेज जो है वो है LOG फेज, LOG फेज। अब ये 2 फेजेस हैं, इनके अंदर मोस्टली इनके नाम के अंदर जो है बहुत मुश्किल होती है, यानी बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये इनएक्टिव फेज लॉग फेज था या लैग फेज था। अब इसका जो तरीका मैं जो याद करती तो वो ये था कि जिसमें A आ रहा है, यानी फर्स्टली अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से हम लोग देखते हैं तो A फर्स्ट आता है, तो A फर्स्ट आता है तो मतलब ये है कि इनएक्टिव फेज है, ठीक है। और O जो है वो बाद में आता है तो ये सेकेंड फेज है। तो इस तरह से जो है वो याद कर सकते हैं। अब LOG फेज जो है वो सेकेंड फेज है, इसमें क्या करता है, इसमें बैक्टीरिया जो है वो स्टार्ट करता है ग्रो करना और मल्टीप्लाई करना, ग्रो एंड मल्टीप्लाई करना, यानी बैक्टीरिया खुद को ग्रो करवाता है और मल्टीप्लाई करता है बहुत ही जल्दी। यानी ये जो फेज़ है इसके अंदर बैक्टीरिया खुद को प्रिपेयर करता है, अपनी पूरी कंडीशंस जो है इकट्ठा करता है, जमा करता है। फिर वो कंडीशंस जब उसके पास आ जाती हैं तो वो सोचता है कि अब ये कंडीशंस मेरे पास आ गई हैं तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए और ग्रो और रैपिडली मल्टीप्लाई किया जाए से पहले कि ये कंडीशंस हाथ से निकल जाएं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जल्दी से ग्रो और रैपिडली मल्टीप्लाई करता है खुद को। उसके बाद जो है वो थर्ड फेज में जाता है बैक्टीरिया, जो कि स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी फेज इज द थर्ड फेज। अब इस स्टेशनरी फेज के अंदर या जो थर्ड फेज स्टेशनरी फेज है, इसके अंदर जो है क्या होता है, अब ये जो है जल्दी से ग्रो करेगा, रैपिडली जो है वो मल्टीप्लाई करेगा खुद को। अब ग्रो तो करेगा लेकिन जब वो मल्टीप्लाई करेगा तो मतलब क्या होगा, ये बहुत सारे बैक्टीरियाज बन जाएंगे। अब हर बैक्टीरिया सर्वाइव करे उनकी हर कंडीशन के अंदर, ये ज़रूरी नहीं है। तो इस फेज के अंदर क्या करेगा, इस फेज के अंदर बैक्टीरिया जो मल्टीप्लिकेशन की थी
वो मल्टीप्लिकेशन जो रैपिडली हुई थी उनमें जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन होंगी जो कि सर्वाइव नहीं कर सकती उन कंडीशंस के अंदर, वो क्या करेंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी या डेथ हो जाएगी उनकी। तो जो मल्टीप्लिकेशंस हो गई, जितना वो मल्टीप्लाई करेगा उतनी ही उसकी ज़्यादा डेथ होगी। तो मतलब इस फेज़ के अंदर मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू डेथ रेट, जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा उतनी ज़्यादा जो है उनकी क्या होगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और उतना ज़्यादा वो जो है वो डेथ फेजेस के अंदर चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये थर्ड फेज़ है। उसके बाद जो है वो फोर्थ फेज़ है। फोर्थ फेज जो है हमें क्या बोलता है, फोर्थ फेज इज द, उसके नाम से ही हमें ये पता चलता है कि वो डेथ या डिक्लाइन फेज, डेथ और डिक्लाइन फेज। इसमें क्या होगा, अब बैक्टीरिया फर्स्टली क्या होगा, फर्स्टली जो है उसने अपने आप को जो है वो तैयार किया, फर्स्ट फॉर एग्जांपल ये मटेरियल जमा करता रहा, उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने ग्रो किया और साथ साथ उसने अपने को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद थर्ड फेज जो था स्टेशनरी फेज, उसके अंदर बैक्टीरिया जितने मल्टीप्लाई हो रहे थे, यानी ये सबसे पहले बना, उसके बाद ये सारे बने। अब ये क्या करेगा, ये जो है उस डेथ की तरफ चला जाएगा, यानी उसकी जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी जो है वो डेथ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसने जो है वो ये आया था मल्टीप्लिकेशन में, ये भी डेथ की तरफ चला जाएगा, यानी जैसे जैसे एज इनकी बढ़ती जाएगी ये डेथ की तरफ चलते जाएंगे, ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये डेथ की तरफ चलते जाएंगे। तो डेथ का जो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया था, मल्टीप्लाई का जो रेट है वो डेथ की तरफ चला गया था। ठीक है, मल्टीप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेथ रेट। उसके बाद जो फोर्थ फेज था, फोर्थ फेज के अंदर डेथ और डिक्लाइन हो गई, यानी ये पूरे इतने सारे मल्टीप्लाई हो गए, इतने सारे मल्टीप्लाई हो गए कि ये सारे जो इतने ज़्यादा जो फर्स्टली बने थे वो सारे जो सारे हैं वो डेथ की तरफ चलते जाएंगे। तो ओवरऑल जो डेथ का रेट है वो क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मतलब ये कि फोर्थ फेज वो फेज है जिसके अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा जो है वो डेथ में जाएंगे, यानी वो ज़्यादा जो है वो मर जाएंगे एज कम्पेयर टू उनकी मल्टीप्लिकेशन की। ऐसा ऐसा जो है वो फेजेस जो है वो चेंज होते रहेंगे। तो मतलब ये कि लैग फेज से डेथ फेज तक का जो सफ़र है वो फोर्थ जो है वो फेजेस कवर करते करते आया। फर्स्टली उसने जो है वो सबको जमा किया मटेरियल को, और आखिर में जो वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, मर गया। तो ये चार जो फेजेस हैं इनकी ग्रोथ की। उसके बाद हम लोग जो है उसकी रिप्रोडक्शन पर आते हैं। अब जबकि हमें पता है कि बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोकैरियोटिक है। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब ये है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, तो मतलब उसके पास तो एक तो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, और साथ साथ क्या है बैक्टीरिया, साथ ही साथ बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेल्युलर है। अब यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल मौजूद है। एक सेल मौजूद है तो वो माइटोसिस का प्रोसेस तो करेगा नहीं। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है वो माइटोसिस का प्रोसेस नहीं करता, वो जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइटोसिस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं करता, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं होता। बैक्टीरिया जो है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। मतलब ये कि इसको जो है वो अपने दूसरे पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती फॉर द रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसके अंदर माइटोसिस होती नहीं है। माइटोसिस के अंदर हमेशा जो है दो पार्टनर्स चाहिए होते हैं जो कि आपस में मेट करें और जो है अपना ऑफ स्प्रिंग बनाएं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर वो कैपेसिटी मौजूद नहीं होती, तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो माइटोसिस मियोसिस का तो सवाल ही नहीं होता। तो ये क्या करता है, ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि वो किसी पर डिपेंड नहीं होता, वो खुद ही खुद जो है वो डिवाइड जाता है और अपना ऑफ स्प्रिंग जो है वो बना देता है अपने जैसा ही। ठीक है, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी टाइप्स होती हैं, जस्ट लाइक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर्स के जरिए भी होती है, बडिंग के जरिए भी होती है। अब बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फिशन के प्रोसेस के जरिए करता है। ठीक है, यानी जब ये फिशन भी जो है जब फेवरेबल कंडीशन होती है, यानी बैक्टीरिया को पता चलता है कि हाँ भाई ये जो कंडीशंस मुझे मिल रही हैं ये फेवरेबल है, इस कंडीशंस के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इस कंडीशन के अंदर मैं रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकता हूँ, तभी वो क्या करता है, तभी वो फिशन का प्रोसेस करता है। अदरवाइज वो फिशन का प्रोसेस भी नहीं करेगा, उसके अलावा जो है वो एक प्रोसेस होता है। अब फिशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, फिशन
यानी एक तो बैक्टीरिया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और किस प्रोसेस के जरिए रिप्रोड्यूस करता है, वो फिशन के जरिए रिप्रोड्यूस करता है। फिशन के अंदर भी वो फेवरेबल कंडीशंस के अंदर करता है, यानी जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी तभी वो फिशन का प्रोसेस जो है वो करेगा। फिशन का प्रोसेस बेसिकली होता क्या है? फिशन का प्रोसेस, फिशन इज सिंपली वो प्रोसेस है जिसके अंदर बैक्टीरिया जो है खुद को डिवाइड करता है या अपने डीएनए या जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करता है इनटू टू। ठीक है, यानी टू पार्ट्स में जो है डिवाइड करके अपने जैसा ही जो है अपना ऑफ स्प्रिंग बना देता है, यानी दो में कन्वर्ट हो जाता है फिशन का प्रोसेस। अब फिशन के प्रोसेस के अंदर फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दिस इज द बैक्टीरियल सेल, ये एक बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, इसका फॉर एग्जांपल ये क्रोमेटिन मटेरियल वगैरह जो है इस तरह से पड़ा है, क्योंकि इसके अंदर जो है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन्स वगैरह मौजूद नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं है सिंपली, तो इसके अंदर जो क्रोमेटिन मटीरियल है वो इस तरह से पड़ा हुआ है। अब ये क्या करेगा, फिशन का प्रोसेस, जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो ये क्या करेगा, फिशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। सबसे पहले ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी जो डीएनए मटेरियल या जेनेटिक क्रोमेटिक मटेरियल है, उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, इस तरह से इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जब जेनेटिक मटेरियल इसका जो है वो डिवाइड होगा, दो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो वॉल्स हैं उनको जो है क्लोज करता जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली इनटू टू के अंदर, जस्ट लाइक दिस। ये पूरी क्लोज आ गई हैं आपस में। ठीक है, अब जब ये क्लोज आ गई हैं तो ये क्या करेगा, ये इन दो सेल्स को अलग अलग करवा देगा, तो एक से दो बैक्टीरिया बन जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग फिशन का प्रोसेस बोलते हैं। अब ये जो फिशन का प्रोसेस है, इसको कंप्लीट होने में एटलीस्ट जो है वो 20 से 30 मिनट्स जो है वो लगते हैं, यानी 20 से 30 मिनट्स इसको लगते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फिशन कंप्लीशन। ठीक है, तो ये फिशन का प्रोसेस हो गया। उसके बाद जब जो है बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी, अब अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर भी वो क्या बोलेगा कि अब मुझे डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड जो है सॉरी नहीं करना, लेकिन मुझे क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है। तो उस अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर वो क्या करेगा, जब अनफेवरेबल कंडीशंस हो रही हैं तो उन अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर जो है वो अपना जो भी जेनेटिक मटीरियल उसको प्रोटेक्शन के लिए, यानी जब प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो अनफेवरेबल कंडीशन जस्ट लाइक जो फिशन का प्रोसेस हो रहा था वो कि फेवरेबल कंडीशंस के अंदर हो रहा था, लेकिन जब बैक्टीरियाज के पास जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो उन अनफेवरेबल कंडीशन को काउंटर करने के लिए बैक्टीरिया एक प्रोसेस करता है जिसे हम बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर जो है वो बैक्टीरिया करता है, अनफेवरेबल कंडीशन से बैक्टीरिया एक प्रोसेस करता है जिसे हम बोलते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन के अंदर जो कि क्या होता है, बैक्टीरिया करता है अपना जेनेटिक मटेरियल जो उसके पास पड़ा होता है, या डीएनए या जो मटेरियल जिसके ज़रिए वो क्या करता है, जिसके ज़रिए वो रिप्रोड्यूस करता है, वो पड़ा हुआ होता है, वो जो है वो ट्रांसफ़र करता है अपने ऑफ स्प्रिंग की तरफ। ठीक है, ये अपने ऑफ स्प्रिंग के ट्रांसफ़र करता है, तो ये ट्रांसफ़र जो है करेगा फिशन के ज़रिए, लेकिन कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं। उन अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया एक प्रोसेस करता है जिसे हम बोलते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। अब एंडोस्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है, जस्ट लाइक ये बैक्टीरिया का सेल है। ठीक है, ये इसके पास जो है वो एक जेनेटिक मटीरियल पड़ा हुआ, ये इसके सारे जो हैं वो साइटोप्लाज्म जो है वो पड़ा हुआ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये पूरा जो मटीरियल इसके पास पड़ा हुआ है ये क्या करेगा, श्रिंक कर देगा। श्रिंक करके एक स्पोर की फॉर्म में अपने आप के ऊपर जो है वो क्या करेगा, अपने आप के पास जो है वो सेव कर लेगा एक स्पोर की फॉर्म में। स्पोर की फॉर्मेशन करके ये पूरा मटेरियल जो भी साइटोप्लाज्म वगैरह है ये एक स्पोर की फॉर्म में जो है वो कर देगा, और ये जो बाहर की तरफ इसकी जो लेयर है ये पूरी तरह से जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जब ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और ये स्पोर हो जाएगा तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में अपने जेनेटिक मटीरियल को प्रोटेक्ट कर देगा। जब इसके पास फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगी अगेन, तो ये क्या करेगा, अगेन ये जो है वो ये जो वॉल है ये वाली,
ये वॉल जो है वापस ये वाली वॉल में कन्वर्ट हो जाएगी और ये जो मटेरियल था पूरा जो जिस तरह से ये पूरा फैला हुआ था इसी तरह से जो है वो फैल जाएगा। यानी ये स्पोर है, ये इस तरह से इसके पास पूरा मटेरियल पड़ा हुआ है, ये वॉल जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी बाहर की वॉल में और जो मटेरियल पहले जिस तरह से फैला हुआ था इस तरह से आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एंडोस्पोर फॉर्मेशन या बैक्टीरिया की वो प्रोसेस जो कि उसके मटेरियल को इन अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर फेवर करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो कुछ बैक्टीरिया जो है वो फिशन के जरिए करता है, ठीक है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन करवाता है। उसके अलावा बैक्टीरिया जो है कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं वो रिकॉम्बिनेशन यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी करवाते हैं, यानी अपने डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने डीएनए को जो है किसी और बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए, अपनी जनरेशन को अगेन बढ़ाने के लिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस भी करवाता है। उसके भी कुछ 3 स्टेप्स हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसके अलावा साथ ही साथ हम लोग जो है बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।